बच्चों, आज तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी में क्या है, एक आदमी था, इधर उधर, उसको अपने जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना। भटकते भटकते वो एक जंगल में चला गया। समझ नहीं आया कि आखिर मेरे जीवन का मकसद है क्या, मैं करूँ क्या। दिमाग में बहुत उसके उलझने थे, क्या करूँ क्या ना करूँ, इस रास्ते जाऊँ कि इस रास्ते जाऊँ। और फिर उसने सोचा कि अब कोई मेरा मदद नहीं कर सकता है, सिर्फ ईश्वर ही मेरा मदद कर पाएगा। ईश्वर को जाने का रास्ता कहाँ है। बस वो गहरी तपस्या में नहीं बढ़ गया। अब उसको दीन दुनिया किसी चीज़ की खबर नहीं है, क्या हो रहा है, कि आंधी आ रही है कि बारिश हो रही है कि तूफान आ रहा है कि गर्मी पड़ रही है, उसको वो आराम से एकदम तपस्या में। जो कहते हैं ना कि ईश्वर के पास पहुँच गए। ईश्वर भी भाई सोचे कि ये कौन सा आदमी है जो इतनी घोर तपस्या कर रहा है, इतना कठिन व्रत लेके आया है, आखिर उसको चाहिए क्या। उसके सामने आया, उससे पूछे इतना कठिन तपस्या कर रहे हो, आखिर इसका मकसद क्या है। बोला प्रभु बस आपके दर्शन हो गए तो मेरा मकसद पूरा हो गया। बोले सिर्फ इसी के लिए नहीं, मैं बहुत उलझन में था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं करूँ क्या। इतनी तपस्या के बाद तुमको बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। अब तुम एक ही काम करो कि अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, चालू करो। जो अज्ञानी है, जो तुम्हारे पास आए उनको ज्ञान दे, तभी संसार का भला होगा। क्योंकि ज्ञान बांटना जो है सबसे अच्छा काम है, सबसे पुण्य का काम है। जो ज्ञान बांटता है उससे महान कोई नहीं। तो अब आप जाइए, आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित है, आप जाइए और अब नई पीढ़ी को ज्ञान दीजिए। जो आज्ञा भगवान तो अंतर ध्यान हो गया। फिर ये बैठ करके कुछ बच्चों को छुड़ाएं, अपने आश्रम एक बनाएं, उसके बाद सबके साथ मिल करके वो आश्रम उनका चलने लगा। बच्चे उनसे सीखने आते, सीख करके बहुत कुछ सीखते। कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा सीखते हैं। अब जैसे कक्षा में सभी को समान रूप से पढ़ाती है टीचर, है कि नहीं, और उसमें कोई बच्चे जो है ज़्यादा सीख लेते हैं, ज़्यादा ग्रहण करते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा ध्यान इधर उधर भटकता है तो वो थोड़ा कम सीखते हैं। कुछ बच्चे हैं बहुत कम सीखते हैं। तो ये हम पे निर्भर कर रहा है, हमको जो मिल रहा है वो हम कितना ले रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहे हैं। उसी तरह उनके आश्रम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए और विद्या ग्रहण करते गए। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में उनके शिष्य लोग लकड़ी वगैरह चुनने गए थे, क्योंकि भाई उसमें तो गैस का चूल्हा नहीं था ना, उसमें तो लकड़ी जला के खाना पकाया जाता था। और आश्रम में लोग हैं, महर्षि हैं, तो सबके लिए भोजन तो चाहिए ही। लकड़ी चुनने गए, अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई। लड़के घबरा गए, शिष्य लोग दौड़े दौड़े आए, गुरुजी चलिए आप, क्या हुआ देखिए। बोले अरे क्या हुआ, तुम लोग इतने क्यों परेशान हो। बोले आप चलिए तो सही। देखिए अच्छी रो रही। गुरुजी गए पास, देखने बच्ची को गोद में लिया तो चुप हो गए। उसके चारों तरफ घूम करके देखें कि कोई इसका माता पिता, कोई इसका होगा तो उसको दे देंगे। कोई नहीं था। और जंगल में तो भाई जंगली जानवर भी आते हैं। बोले कि देखो बच्चे लोग, ये इसको तो यहाँ छोड़ नहीं सकते हम लोग, इसको हम लोग को आश्रम में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ छोड़ देंगे तो इसको तो कोई जानवर खा जाएगा। जी गुरुजी चलिए हम लोग ले चलते हैं। ये क्या है, पर आश्रम में क्या दिक्कत था कि वहाँ सब सिर्फ पुरुष लोग थे, लड़के थे, कोई महिला नहीं थी। बच्चों की परवरिश, बच्चों को पालना, ये तो थोड़ा उसमें महिला की भूमिका बहुत होती है। एक माँ जिसको कहते हैं, अब माँ कहाँ से आए।
जो खोजने लगा कि भाई एक माँ चाहिए इस बच्ची के लिए, तो एक महिला मिली, उससे पूछा गया कि भाई हमारे पास एक बच्ची है, आप उसकी माँ बनेंगी? उस बच्ची को माँ की ज़रूरत है, पिता तो उसको मिल गए हैं पर माँ नहीं मिली। आई वो आश्रम में गुरु जी के पास, गुरु जी बोले मैं जो भी बच्ची है इसका पालन पोषण करना है, इसकी माँ बन के आपको, बोली मंजूर है मुझे, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? जल्दी बोलो। कि भाई आप हमसे विवाह करें। तो बोले अरे मैं ऋषि हूँ, साधु सन्यासी हूँ, मुझसे शादी करके क्या फायदा? तो बोली आप नहीं समझेंगे, मुझे एक सामाजिक सुरक्षा तो मिलेगी, तो फिर मैं इस बच्ची को भी ले सकती हूँ, उसकी माँ बन सकती हूँ। तो बोले ठीक है, बच्ची के भविष्य के लिए ये भी मुझे मंजूर है। तो महर्षि का विवाह हो गया उस महिला के साथ। उसके बाद सब लोग मिल करके, आश्रम के लोग जितने थे सब मिल करके उस बच्ची का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगी, साथ में इनके पढ़ाई का भी कार्यक्रम चल ही रहा था गुरुकुल में। बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई तो उसको प्रकृति से, जानवरों, पशु पक्षी जिसको बहुत प्यार, तो बस सुबह उठ के सब आश्रम पर सफाई कर देती, पिताजी के सब पूजा पाठ का व्यवस्था कर देती। उसके बाद तो जंगल में सब भटकती रहती, तो किसी जानवर से डर नहीं लगता था, क्योंकि अब वहीं रही है तो उसको क्या डर, कोई डर नहीं लगता था। आराम से वो दिखती थी, पेड़ पौधों को देखती थी, नदी को निहारती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था, बहुत शांति मिलती। इस बीच में क्या हुआ कि एक दिन उस देश का राजकुमार राया नाम है, उसने देखा, देखा ही इतनी सुंदर कन्या और इस निर्जन वन में, बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि भाई ये कन्या कहाँ से आई है। पूछा क्या है भाई, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से रहती हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? भाई इस निर्जन वन में जहाँ की सिर्फ जानवर रहते हैं और तुम एक सुकुमार कोमल कन्या यहाँ दिख रही है, तो भाई स्वाभाविक है कि मैं पूछूं तुमसे। तो बोली कि जी मेरा नाम शकुंतला है, मेरे माता और पिता महर्षि हैं, तो माता जी हैं मेरी, यहीं आश्रम में रहते हैं, पास किया है, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। बोले हाँ मिलना तो बहुत ज़रूरी है। मिल लिए, गए, तो बोले महर्षि ये आपकी कन्या है, तो मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। महर्षि बहुत परेशान हो गए। बोले देखिए राजकुमार, आप इस देश के भावी राजा हैं और ये एक महर्षि, एक साधु सन्यासी की बेटी है, वो आपकी गरिमा और इसके अनुकूल नहीं है। आपको किसी राजकुमारी से विवाह करना चाहिए, ये तो वन कन्या है, इससे आप विवाह करना शोभा नहीं देगा आपको, आपके माता पिता भी शायद ना पसंद करें। तो बोले नहीं महाराज, मुनि जी आप देखिए, मेरे माता पिता मेरी खुशी चाहेंगे, अगर मैं कहूँगा तो वो जरूर राजी हो जाएंगे। बोले ठीक है, आप पूछ करके आइएगा, उसके बाद सोचा जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कन्या को किसी भी कारण कोई तकलीफ पहुँचे। आज आप उससे विवाह कर लें, कल वो आपको लगे कि वो आपके राजा महारानी बनने के लायक नहीं है, तो आप उसके साथ कुछ ऐसा वैसा व्यवहार करें तो मेरी बच्ची को, तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। इसलिए आप सब कुछ सोच विचार करके पूछ करके तब आइए मेरे पास। बोले ठीक है, मैं एक सप्ताह के बाद आपके पास फिर आऊँगा। बोले ठीक है, मैं आपका इंतजार करूँगा। राजकुमार चला गया। उसके बाद से वहाँ गए तो इनके राज्याभिषेक का तैयारी हो रहा था, इनको राजा बनाया जाए। मैं अपने पिताजी के पास बोले ऐसी ऐसी बात है, मैं वन में एक कन्या को देखा हूँ, वो महर्षि जी पुत्री है, मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। देखिए राजकुमार, आप इस देश के राजा हैं,
राज्याभिषेक होने वाला है, आपकी तैयारी हो गई है। अब आप सोच लीजिए कि आपको विवाह करना है या राजा बनना है। बोला राजा बनाना नहीं बनाना तो आपका फैसला होगा, पर मुझे उस कन्या से भी विवाह करना है, ये मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे विनती है पिताजी, मेरी विनती को आप स्वीकार करें। ठीक है, तो राज्याभिषेक हो जाने दीजिए। अब आप महाराज की हैसियत से जाइएगा, आप महारानी को लेके आइएगा। तो राज्याभिषेक हो गया, वो राजा हो गए, राजा दुष्यंत। उसके बाद वो आए, जंगल में गंधर्व बेटी से विवाह हुआ। उसके बाद वो कुछ दिन तक रुके वहाँ। उसके बाद तो वो अपनी एक राजमुद्रा दिए शकुंतला को, बोले इसको आप अपने पास रखिएगा और ये आप दिखाएंगी तो मैं जान जाऊंगा कि मैंने आपको राजमुद्रा है और किसी के पास नहीं है। ठीक है, फिर मैं 1 महीने के बाद आऊँगा, क्योंकि अभी वहाँ पे बहुत सारा काम है, राज्य में देखना है, मुझे समझना है। उसके बाद मैं आके आपको ले जाऊँगा। महर्षि से आज्ञा लिए, उसके बाद गए। उसके बाद तो कुछ दिन बीते, राजकुमारी इंतजार में थी कि अब आएंगे राजा, अब आएंगे राजा। नहीं आया, बेचारी थोड़ी दुखी हो गई थी। वैसे ही चुपचाप कहीं नदी के किनारे बैठी रहती, पक्षियों का गुनगुनाना चहचहाना उसको नहीं सुनाई दे रहा था। वो अपने विचारों में मगन रहती, सोचती रहती कि राजा कब आएंगे कब आएंगे। उसके बाद इसी बीच मालूम हुआ कि वो गर्भवती है। तो और एक परेशानी इस रही थी, राजा का आना बहुत जरूरी है, पर राजा का पता नहीं। राजा अपने काम में इतना मशगूल हो गए थे कि वो भूल गए कि वो किसी से वादा करके आए हैं, उसको वापस जाना है। फिर क्या हुआ, ऐसे एक दिन वो बैठी थी, उधर से एक ऋषि जाता पर वो थोड़े क्रोधी टाइप। अब वो जा रहे थे, चारों में मगन दुखी है, चार बैठी थी। उसने देखा नहीं ऋषि को जाते हुए, या यूँ करिए ध्यान नहीं दिया। ऋषि थोड़ा आगे गुजर गए, गुस्सा वापस लड़ करके आए। बालिके बोली जी महाराज, तुम जिसके ख्यालों में कोई हो वो तुमको भूल जाएगा। तुमने एक ऋषि का अपमान किया है, मेरा अभिवादन नहीं किया है, तो इसकी सजा तो बेचारी बहुत घबरा गई, ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। महाराज माफ कीजिए, मैं थोड़ी परेशान थी इसलिए आपको नहीं देखा, मुझे क्षमा कीजिए। थोड़ा देर जब वो रोई हुई तो थोड़ा ऋषि का गुस्सा शांत हुआ। बोले देखो, अब मुँह से निकला हुआ बात और कमान से निकला हुआ तीर कहीं वापस नहीं आ, तो मैंने श्राप दे दिया है तो वापस नहीं ले सकता। हाँ, उसमें थोड़ा सा उसको थोड़ा हल्का कर सकता है। बोले अगर वो भूल जाएगा तुझको, पर अगर तुम उसे कुछ दिखाओगी उसकी चीज़ तो वो उसको याद आ जाएगा। फिर होती होती आश्रम में आई, अपने पिता ने सारी बातें बताई। पिता भी दुखी हो गए, बोले भाई ऋषि का श्राप तो व्यर्थ नहीं जाने वाला, क्या किया जाए। भाई किसी तरह दिन की कट रहे हैं और राजा तो सचमुच में भूल गए कि उनको वापस आना है, शकुंतला को ले जाना है। उसके बाद तो शकुंतला का एक बेटा हुआ, बहुत सुंदर और बहुत बहादुर। बचपन से ही वो जंगल में जानवरों के साथ बड़ा हुआ, शेर के साथ वो खेलने लगा, डरता ही नहीं था। उसके बाद थोड़ा महर्षि बोले मेरी बेटी का जीवन कैसे नहीं कटेगा। अपने शिष्य को बोले कि देखो तुम इसके भाई जैसे हो, अब इसको लेके जाओ तुम राजा के पास और इसको सौंप दिया, क्योंकि ये उनकी अमानत है, उनकी पत्नी उनका पुत्र, उसको राजा को सौंप सकता है। बोला जी जो आज्ञा महाराज। चला, रास्ते में थोड़ी परेशानियाँ, थक गई शकुंतला, सफ़र करने का आदत ही नहीं था। तो आज के जैसा मोटर गाड़ी नहीं चलता था ना, या तो पैदल ही चलिए या तो घोड़ा वगैरह, तो जंगल में घोड़ा वोड़ा तो किसी को नहीं मालूम, पैदल ही चलना है। सुन करके आराम करके सफ़र पे चल रहे हैं। तो जब
नगर में पहुंच गए लोग तो सोचे कि बताया, भाई बोला कि बहन हम लोग नगर में आ गए। बोली ठीक है, थोड़ा सा हमको अपना हाथ खोलेंगे तो तब चलेंगे, थोड़ा पानी भी पिए। तो नदी था, गई पानी पीने, उसके हाथ का अंगूठी गिर गया और वो अंगूठी एक मछली के मुंह में चला गया, उसके पेट में चला गया। आप वो देखी, अब क्या करें? बहुत खोजी मुझी कहाँ गया अंगूठी, वो पानी में अंगूठी कहाँ से था, वो तो मछली के पेट में। बेचारे बहुत परेशान हुए और अब कोई उपाय नहीं था, कुछ नहीं। बोली चलो भाई चलते हैं राजा के पास, अब वही एक अंतिम हम लोग के लिए बचा है, देखें राजा पहचानते हैं नहीं, क्या करते हैं, हमको याद है कि नहीं। इतने दिन बीत गए। गई दरवाजे पर द्वारपाल लोग रोक दिया, बोला अंदर नहीं जा सकती हूँ। बोली अरे महाराज से मिलना बहुत जरूरी है और हम अकेले में मिलना चाहते हैं। अकेले में महाराज से तो कोई नहीं मिल सकता। तो बोला मेरा मिलना बहुत जरूरी है, तो पूछ के आओ। मेरा नाम नहला है, हम उस जगह से आए हैं, मेरे पिता का नाम ये है और बोलो कि उनसे मिलने बताए। तो राजा को पूछिया, वास्तव में सब कुछ जैसे आजकल डिलीट नहीं हो जाता है, दिमाग से सब कुछ साफ कुछ याद नहीं। गई बताई अपनी कहानी कि आप आए थे जंगल में, आपका सब विवाह हुआ था, ये आपका बेटा है। कोई भी आएगा कहेगा ये मेरा बेटा, मैं कैसे मान लूंगा? मेरा राज्य रखना चाहती हो? हम ऐसा कभी नहीं चाहते, ये सच में आपका बेटा है। आपको कुछ याद नहीं, तो बोले कुछ याद दिलाने के लिए कोई निशानी है तुम्हारे पास? नहीं महाराज, थी तो आपकी राज मुद्रा पर और 5 दिन गिर गई, तो कोई सबूत भी नहीं है तुम्हारे पास, मैं कैसे मान लूँ कि ये तुम सच बोल रही हो? तो रोने लगी और चुपचाप भाई को बोली कि चलो भाई, चलो नगर के बाहर पहुंचा। बोली अब घर चलो बहन। घर नहीं जा सकती, पिता ने बहुत अरमानों के साथ मुझे भेजा है, अपने घर जाऊंगी, उनके पास जाऊंगी तो उनको और वो दुख के मारे वो कहीं बीमार ना पड़ जाए, इसलिए तुम हमको यहीं कहीं जंगल में छोड़ दो, एक झोपड़ी बनवा दो मेरा, हम यहीं रहेंगे और अपने बच्चे को पिताजी के पास वापस नहीं जाएंगे। और तुम भी एक झूठ मेरे लिए बोलना कि तुम मुझे राजमहल में छोड़ दो, कि उनके दिल को तसल्ली रहे। ठीक है बहन, तुम्हारा यही मर्जी है तो हम ये झूठ तुम्हारे लिए बोलेंगे। हालांकि गुरु जी से मैं कभी झूठ नहीं बोलता, पर ठीक है तुम्हारी भलाई है, तुम कह रही हो तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद तो वो अपने एक छोटी बना के वहीं रहने लगी, अपने बेटा को पालने लगी, उसको सब तरह का शिक्षा देने लगी, जो उसने अपने पिता से सीखा था वो सब ज्ञान सिखाया उसको, और जानवरों से लड़ने के लिए ये सब चीज़ वो जंगल में बहुत सीखे और वो बहुत बहादुर। अब क्या हुआ, इधर एक दिन रामू नाम का एक मछुआरा वो रोज़ मछली पकड़ने जाता था और मछली ले आते जंगल में बेचता था, शहर में बेचता था, और जो पैसे मिलते उससे उसके परिवार का गुजारा हो जाता है। एक दिन क्या हुआ, जाल डाला, उसके बाद तो जाल खींच रहा, जाल निकल नहीं रहा, तो अरे जाल इतना भारी क्यों हो गया? खुद मछली आई, खींच के किसी तरह निकाला, तो देखा एक ही मछली है पर बहुत बड़ी सी मछली और बहुत सुंदर मछली। किसी तरह बोला अरे इसको तो बाहर छोड़ेंगे तो भाग जाएगा, और जाल में प्रसन्न बन गया। इसको तो बाजार में बेचेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। फिर सोचा चलो आज महाराज को तोहफा देते हैं, तो कुछ इनाम देंगे, अब नहीं भी देंगे तो क्या करो। एक दिन हम लोग खाने गया लेके दरवाजे पर दरबार रोका उसको, बोला कहाँ जा सकते? बोला अरे महाराज के लिए तोहफा लाए हो, देखो इतनी सुंदर मछली है, मैं लेके आ रहा हूँ महाराज के लिए। बोला ठीक है, ले गया दरबार अपने साथ। महाराज को बोला महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ मछुआरे,
महाराज देखिए आपके लिए तोहफा लाया, बहुत अच्छा। बोले क्या है? बोले देखिए ना कितनी सुंदर मछली है। बोले हाँ वाकई में सुंदर है। तो बोले अच्छा तुम अगर तुम तोहफा हमको नहीं देते तो क्या करते इसका? बोला कुछ नहीं महाराज, बाजार में बेच देता। तो बेचते तो इससे बहुत पैसे मिलते। बोला मिलते, और आपको दे करके मुझे उपहार के रूप में मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अच्छी बात है। फिर उसको मंत्री को बोले कि इसको इनाम दे के इसको मंत्री को बुलवाएं। बोले कि सब मंत्री सेनापति इन लोग सबको जो नगर के बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं सबको बोलो कि आज दोपहर का खाना हम लोग सब मिल के खाएंगे। और रसोइयों को बुला के बोले कि इसका आज बहुत अच्छा डिश बनाओ, एकदम छिलका आज भोज होगा। बोला जी महाराज। मछली को लेके गए, काटा मछली, उसमें से जैसा निकला, खोल के देखा कहीं तो आज मुद्रा है। इसको तो बेचने जाएंगे बाजार में, कोई कुछ और समझ के पकड़ लेगा। बोला इससे अच्छा महाराज को दे देगा। तो लेके आया। बोला महाराज देखिए मछली के पेट में से ये क्या निकला? आज मुद्रा। तुरंत उनके दिमाग में आ गया, देखते हुए याद है कि इसको तो मैंने शकुंतला बोल दिया। अब बेचारे बहुत बेचैन हो गए। उनको याद आया कि वो औरत आई थी मेरे पास, नाम शकुंतला बता रही थी, मैंने उसको डांट के भगा दिया। अब पता नहीं उसने कहीं आत्महत्या कर ली है, क्या है उसके साथ, क्या हुआ, वो कहाँ गई, कुछ पता नहीं है। बोले अच्छा उसकी खोज करना पड़ेगा। जिनका भोज भी समाप्त हुआ उसके बाद को राजा सिपाही लोग को बोले कि जाके खोजो। वो तो जंगल में रहती थी, कुछ पाते थे। उस समय और बीत गया, तब तक जो भरत है वो बहुत बड़ा हो गया। कुछ दिन के बाद राजा एक दिन शिकार खेलने गए, तो एक शेर के बच्चे पर निशाना लगा रहे थे। एक बालक उधर से डांट के बोला उनको, ठहरिए, उसको मत मारिए, माँ के पास जा रहा है। अरे तुम कौन हो हमको मना करने वाले? बोलो मैं इस जंगल का राजा हूँ, ये सारे मेरे जीव जंतु मेरे बच्चे हैं, आप इसको नहीं मार सकते। अच्छा कुछ बोल करके वो आया, शेर को लेके गया, उस बच्चे को उठा के लेके गया उसकी माँ के पास, ले गया उसको। ये नौजवान लड़का है, इसका जो है हिम्मत है, इसको शेर के बच्चे को आई राजा बुलाया उसको। बोले अच्छा तुम्हारे माता पिता कौन है, बताओ तुम कहाँ रहते हो? बोला मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, पहले मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूँ। मैं जाऊँ पूछ के, तुम्हारी माता कहाँ रहती है? बोले यहीं पास में, आप यहीं रुकिए, आप मत आइए मेरे साथ, मैं जाऊँगा माँ से पूछ के आऊँगा तब बताऊँगा। बोला हाँ एक ऐसे ऐसे राजा के जैसे हैं वो आए हैं, वो मुझसे नाम पूछ रहे हैं, मेरा आता पता पूछ रहे हैं, क्या? अब तक ये आवाज़ सुन करके खिड़की से आगे शकुंतला देखिए और महाराज दुष्यंत खुद हैं। तो बोले फिर मैं राजमहल की जगह जंगल में क्यों रह रहा हूँ? ये ऋषि का श्राप था, नियति है, हम लोग के किस्मत में इतना दिन नहीं रहना था। तो जाओ अपना परिचय दे दो, माँ का नाम बताओ और कहाँ रहते हो। तब तक महाराज भी उसके पीछे आ गए। उन्होंने सब बात सुन लिया। आके फिर शकुंतला से मालूम, मुझे क्षमा करो शकुंतला, मुझे मालूम नहीं था, पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हुआ था कि मैं सब कुछ भूल गया। तो मुझे इतना याद दिलाने का कोशिश की, फिर भी मुझे याद नहीं आया। तो बोली महाराज इसका भी एक कारण था, वो ऋषि का श्राप था, इसीलिए आप ठीक है। अब उनका श्राप खत्म हुआ है। बोले ये राजमुद्रा देख के मुझे याद आया, तो मैं तुम लोग को खोज रहा हूँ, कब से खोज रहा हूँ, कोई बात नहीं। बोले ये आपका ही बेटा है, उसका नाम भरत है। उनको ले करके महर्षि के पास गए, महर्षि को मिले, उसके बाद उनके सामने अपनी भूल स्वीकार की कि मेरे कारण इतना दिन दुख हुआ। तो
आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे, ये तो महाराज राजमहल चली गई थी। तो सच्चाई उस टाइम मालूम हुआ। उसके बाद फिर सबको लेकर के आए हैं। तब तक नगर में खबर कर लिया कि रानी और राजकुमार को लेकर महाराज आ रहे हैं। सब उनके स्वागत की तैयारी हो रही थी, सब स्वागत सत्कार हुआ। उसके बाद वो भरत जो थे उन्हीं के नाम पर हम लोग के देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद तो क्या हुआ, इधर रामू नाम का जो मछुआरा था उसका जीवन ऐसे ही कट रहा था। तो एक दिन फिर वो मछली पकड़ने गया, उसके जाल में से छोटी सी मछली आई। तो ये मछली बहुत सुंदर एकदम सुनहरी सोने के रंग, इतना अरे इसमें बेच कैसा मिलेगा। तब तक मछली बोली रामू, मुझे कौन बोल रहा है? बोली मैं बोल रही हूँ। अरे तुम भी बोलती हो? हाँ मैं बोल रही हूँ, तुम मत बेचो, हाँ मुझे यहाँ से ले चलो क्योंकि ये बड़ी नदी है, इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी, तो मर जाऊँगी, इसलिए मेरे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, छोटे तालाब में रखो। बोला ठीक है, ऐसा कहती है तो हम ले चलते हैं। उसको लेके आया और अपने घर में जो सबसे बड़ा बर्तन था उसमें रख दिया पानी भर के। और मछली की कुछ करामाती बहुत तेजी से पड़ती, कुछ ही दिन में देखा कि बर्तन उसके लिए छोटा पड़ने लगा। बोली रामू, बर्तन तो फिर छोटा हो गया, मैं कैसे तैरूंगी इसमें? तो अच्छा कुछ इंतजाम करता हूँ। तो घर के पास एक तालाब खोदा, तो पानी भरा, फिर उस मछली को उसमें डाल दिया। और वो बोलती उसको कि रामू तुम रोज आया करो मुझसे मिलने, तुम नहीं आते हो मिलने तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ, जो तुम्हारा नाम हो। बोला ठीक है, मैं तुम्हें मत्स्या बुलाऊँगा। ठीक है, बहुत अच्छा। रोज रामू जब जाता मछली पकड़ने तो उसके पास आता, थोड़ी देर बैठता, उससे बात करता। फिर कुछ दिन बीता, अभी उसके लिए छोटा हो गया। बोला रामू मुझे थोड़े बड़े तालाब में ले चलो। एक दूसरे दिन आया, उससे तालाब में ले गया कि हाँ ये अच्छा है, आराम से इसमें तैर सकती हूँ, पानी भी अच्छा है। कुछ दिन बीते, दोनों के बीच एक जैसे जन्म जन्म का रिश्ता। रामू नहीं आता तो मत्स्या बेचैन होती, मत्स्या उसको मिलने रामू नहीं आता तो रामू भी परेशान रहता। उसकी पत्नी एक दिन बोली, तो मछली में क्या है जो तुम रोज उससे मिलने जाते हो? तो तुम उसके जगह पे पहुंचा दिया, हो गया काम खत्म, अपना काम और छोड़ के उसके पास बैठे रहते। क्यों नहीं समझूंगी, मेरा पता नहीं इसलिए जन्म का रिश्ता है उससे। बोले ठीक है भाई, तो जो अच्छा लगे। तो कुछ दिन के बाद तालाब भी उसके लिए छोटा हो गया। बोली रामू अब मैं कहाँ जाऊँ? नदी में ले जाऊँ? बोले हाँ अब नदी में ले जा सकते हो, कोई बड़ी मछली हमको नहीं खा पाएगी, अब हम आराम से नदी में तैर सकते हैं। ठीक है, जाना है मछली का दूर पर जाल भी खोला, नदी में डाल दिया। बोली रामू तो कल आना और थोड़ा देर तक मेरे पास रहना, तुमसे जरूरी बात करनी। जरूरी बात? हाँ बहुत जरूरी। ठीक है बनाऊंगा। आया, याद डाल दिया नदी में, थोड़ा आराम से बैठा। यहाँ मत्स्या बताओ क्या जरूरी बात थी? बोला देखो तो हमारे घर के पास एक पेड़ है, बड़ा सा पेड़, उसको काटो, उसके बाद उसको सूखने दो, जब वो लकड़ी हो जाए तब फिर मेरे को बताना। ठीक है, दूसरे दिन गया, पेड़ को बहुत मेहनत से काटा। इस पेड़ को क्यों काट रहे हो, इतना छाया देता है पेड़। बोला हमको मन कर रहा है इसलिए काट कर, ये नहीं बोला कि मत्स्या बोली है। तो फिर उसकी पत्नी 10 सवाल करती, तो बोला मेरा मन कर रहा है, मुझे पेड़ अच्छा नहीं लग रहा है, गिरा दिया उस पेड़ को। डाल सूख गई, धीरे धीरे पूरा पेड़ सूख गया। तो अच्छा सूख गया, जब महीने लगे उसको सूखने में, सूख गया तो फिर आके बोला मत्स्या को, मत्स्या देखो अब तो पेड़ पूरा सूख गया, तो छोड़ के देखे वो लकड़ी हो गया है। बोला हाँ, अब तुम काम करो, थोड़ा छेनी हथौड़ी वगैरह ले आओ,
के बाजार से और उसका नाव बनाओ, जितना बड़ा नाव बना सकते हो बनाओ। उस नाव में छोटे छोटे कमरे बनाना, नाव के ऊपर छत भी डालना। क्यों? बस वही सुनो, आगे बढ़ो, ज्यादा पूछताछ मत करो। ठीक है, काम में लग गया। दूसरे दिन कुछ लोग और भी अपने आड़ोसी पड़ोसी को बुला लिया, थोड़ा मेरा मदद करो। धीरे धीरे नाव बनने लगा, बनते बनते नाव तैयार हो गया। उसके बाद घर बना, छोटा छोटा कमरा, फिर रसोई के लिए जगह बना, जानवरों के रखने के लिए जगह बना। बोला देखो पूरा अपना अड़ोस पड़ोस ले करके उतना बड़ा नाव बना कि तुम्हारा पड़ोसी भी आ जाए, उसमें जीव जंतु भी है, तुम्हारे पास कुत्ता है, बिल्ली है, कुत्ता है, मैना है, जो है सब उसमें आ जाए। क्यों ऐसे बोली? बस सवाल सब बना लिए। जब बन गया ठीक है, अब बैठो आपके पास। बोला अब आगे क्या करना है ये बताओ। तो बोला अब देखो पिछली दिन में पैसा मिलता है तो कुछ तो बचत करते हैं ना रोज। बोला हाँ कुछ पैसे बचा लेते हैं, ये पैसे हैं उससे अनाज सब बोल रही हो। बोली बस खरीद के सब अपने नाव में भर लो। ठीक है, भर लिया। उसके बाद 2-4 दिन बीता। उसके बाद बोली कि देखो हम अब रोज तुमसे नहीं मिलेंगे। बोला क्यों? क्योंकि मुझे भी समुद्र में जाना है और दूर दूर जाना है और बहुत कुछ देखना है, तो तुमको जब कभी कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो तो हमको पुकारना, हम आ जाएंगे। बोला जरूर आओगी? बोला हाँ। बोली कहीं रहोगी तो? बोली हम तुम्हारा आवाज़ जरूर सुनेंगे और हम आ जाएंगे। तो ठीक है, ऐसा 1-2 दिन ही बीता। घनघोर आंधी तूफान बारिश होने लग गई और लगातार बारिश जैसा कभी नहीं हुआ। पानी भरने लगा नीचे, धीरे धीरे सबके घर में घुसने लगा पानी। जब जैसे ज़्यादा बारिश होता तो पानी घरों में घुसता है ना, वैसे ही घर में लोग घुसने लगा। पानी बोला अरे चलो चलो पानी घर में घुस रहा है, नाव में चलो। नाव तो तैरने लगती है पानी में। सब जल्दी जल्दी चलो नाव में। अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको बुला लिया, अपनी गाय को ले आया, अपनी कुत्ता को ले आया, अपना तोता मैना जो जब उसके साथ था सबको ले आया। सब आके नाव में चल रहे हैं, तैर रही है, घर सबका डूब रहा है और बारिश रुकने का नाम है। 1 सप्ताह 7 दिन तक बारिश लगातार, सारी धरती जैसे कि जलमग्न। क्या करे, कहाँ जाए? नाव अपने आप घर में चल रही है। डर गया, बोला हम लोग कहाँ जाएं, कैसे रहेंगे इस पानी में? कहीं जमीन तो नजर ही नहीं आ रहा है। याद किया मत्स्य को, मत्स्य तुम कहाँ हो? हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, जल्दी आओ। के बाद था बताया मैं तो यही हो रहा हूँ, क्या हुआ? इतना पानी के बीच हम लोग कैसे रहेंगे? पानी के बीच तो नाव में हो, तुम थोड़ी डूबोगे, खाने पीने का सामान भी है ना। तो हाँ, पर जमीन देखे बिना तो हम लोग को थोड़ा घबराहट होता है, और हमको जमीन के पास भी ले चलो। ठीक है, 1-2 दिन के बाद ले जाऊँगी। रस्सी रखे हो अपने नाव में? हाँ, मोटा रस्सी रखी है कला में। उससे बिनाई मत्स्य तो उसके ना ऐसे ये रखा ना, आँख के बीच में एक छोटा सा सींग जैसा था। सभी मछलियों में नहीं था, उसके में था। तो देखो उसमें रस्सी बांधो और अपनी नाव में बांधो, फिर मैं इसको लेके तुमको जाऊंगी जमीन पे। ठीक है, बांध दिया रस्सी को। नाव अपने आप जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। महीनों चलते जा रहा है। लोगों खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा, पर कोई बात नहीं है। लोग खुश था कि चलो हम लोग धरती पे पहुंच जाएंगे। महीनों बीत गए, तभी लोग अच्छा एक जगह यहाँ पे जमीन दिखाई दी। क्या बोलते देखो रामू, हाँ बोला देखो धरती आ गई, जमीन दिख रहा है। हाँ दिख
जगह होगा, नया गांव, शहर, घर, जो हो, यही है तुम्हारा। अब तुम लोग को इसी जगह पे रहना। अब इस जगह पे घर बनाओ, खेती करो, अब जैसे भी है अब यहीं पे तुम लोग का निर्माण करो। तो बोला अब हम लोग का गाँव तो सब डूब गया, खत्म हो गया, वहाँ पर कुछ अब तुमको यहीं रहना है और यहीं पे अपना गुजारा। और कोई जरूरत होगा तो देखो, तुमको लकड़ी काटने आता है, तुमको खेती करना आता है, तुमको मछली पकड़ना आता है, तुमको सारे काम आते हैं, तुम आराम से यहाँ गुजारा कर सकते हो। और तुम्हारा पड़ोसी लोग है तुम्हारा मदद करेगा, मछली पकड़ के पका के खा सकते हो। जब तक अनाज नहीं उगेगा, फिर अनाज रोक दो तो अनाज उगेगा तो अनाज खाना। उसके बाद यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, इस देखो धरती पर पेड़ ही पेड़ है, उस पेड़ों को काटो, उससे अपना घर बनाओ, अपने पड़ोसी का घर बनाओ, रखो। तो तुम भी यहीं रहोगी ना? नहीं, मुझे तो बहुत काम है। अभी एक तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तुम्हारी समस्या का हल किया है, अब और भी तुम्हारे जैसे लोग होंगे जो मुसीबत में अभी तो मदद करनी चाहिए। हम समझ गया कि ये ईश्वर की भेजी हुई तो मेरा मदद करनी है, पहले से ही सब चीज़ उसको बता के रखो। ये नहीं बोले कि बाहर आएगा तुम लोग डूब जाओगे, घबरा जाता कोई नहीं, तो इसलिए उसको तैयारी करवा दी सब चीज़ कि कुछ ऐसा परेशानी आए तो लोग घबराए नहीं। क्या बोली कि देखो अब तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ मेरी 16 सभा, अब मैं जा रही हूँ समुद्र में, अब कभी तुमसे मुलाकात होगी उसका भी कोई जरूरी नहीं है कि तुमसे मुलाकात हो। अब तुम यहाँ पे रहो, अपना जीवन खुशी खुशी बिताओ। तो बोला अगर तुम्हें याद आएगी तो बोला कि अब याद तो तुम मुझे रोज करोगे, तो मैं रोज तो नहीं आ सकती हूँ, हाँ कभी जो मैं इधर से गुजरूंगी तो तुमसे मिलूंगी। बोला ठीक है, अब मेरे बिना तुम्हारा जिंदगी ऐसे ही चलेगा। अब आराम से तुम्हारे साथ लोग भी हैं, तुम्हारा अपना परिवार है, तुम्हारे पड़ोसी हैं, उनका परिवार है, जीव जंतु हैं, तुम आराम से अब यहाँ रहो और इस धरती की सेवा करो और अपना भी भला करो। अब मत्स्य चलो अलविदा। तो बच्चों कहानी कैसी लगी? कुछ सीखा इससे? क्या सीखा? मदद करना चाहिए। परेशानी है क्या? परेशानी के पहले हम लोग को और जैसे मालूम है कि कुछ ऐसा हो सकता है तो उसके लिए तैयार होना चाहिए और किसी भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, है ना?